देखो आज अपने बात करेंगे टाइप ऑफ इंसुलेटर के बारे में। तो उसके अंदर अपने देखेंगे कि इंसुलेटर है वो कितने टाइप के होते हैं और किस इंसुलेटर का उपयोग अपने कहाँ पर किया जाता है। तो इंसुलेटर आपको पता ही होगा, जो अपने पोल के ऊपर क्रॉस आर्म लगाए जाते हैं और क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर को लगाया जाता है ताकि जो केबल है या अपनी वायर कह सकते हैं तो क्या आपस में शॉर्ट ना हो और आपस में बराबर दूरी बनाए रखे। और उसके अंदर जैसे पोल के अंदर भी क्या है स्पार्किंग ना हो या करंट फ्लो ना हो, तो इसलिए अपने इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो इंसुलेटर है वो अपने चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं या सिरेमिक के बनाए जाते हैं। और इंसुलेटर है तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर सभी इंसुलेटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आप पूरी वीडियो तक बने रहें। जैसे अपना पहला है पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर होते हैं वो भी अपने आगे 3 टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल पिन है, डबल पिन है, ट्रिपल पिन है। तो पिन इंसुलेटर भी आगे 3 टाइप के होते हैं। और इन पिन इंसुलेटर का उपयोग अपने 11,000 या 33 केवी की जो लाइनें होती है, 11,000 या 33,000 की जो लाइनें होती है उन पर अपने इस इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना डिस्क इंसुलेटर। तो इसको अपने चकती भी बोल सकते हैं, चकती इंसुलेटर। तो इसका उपयोग अपने 11,000 वोल्टेज की लाइन पर या 33,000 लाइन की वोल्टेज पर किया जाता है। और इसके अंदर जो पर डिस्क है, तो जो चकती कह सकते हैं हिंदी में, यानी कि पर डिस्क है, इसका जो मान होता है वो 11 केवीए तक होता है। एक डिस्क का जो मान होता है, या ऐसे कह सकते हैं वोल्टेज की सहन शक्ति होती है, तो वो पर चकती 11 केवीए तक होता है। और उसके बाद जो प्रत्येक चकती जोड़ी जाती है वो हमेशा सीरीज क्रम के अंदर जोड़ी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पोस्ट इंसुलेटर। जो अपना पोस्ट इंसुलेटर है वो हाई वोल्टेज की लाइन पर यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर ये लाइन के एंड में जो पोस्ट इंसुलेटर है, ये जो हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है उसके स्टार्टिंग में या लाइन के अंत में इस इंसुलेटर को जोड़ा जाता है ताकि लाइन के अंदर आसानी से वायर को मोड़ दिया जा सके और आसानी से इसको बांधा जा सके, तो यानी कोई खिंचाव ना पैदा हो। तो इसीलिए इस इंसुलेटर का प्रयोग लाइन के स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्टे इंसुलेटर। तो स्टे इंसुलेटर है वो अपने पोल के साथ जो स्टे वायर लगी होती है जो ज़मीन तक आती है, तो उसके बीच में ये इंसुलेटर लगाया जाता है, जो भूमि से लगभग 3 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस इंसुलेटर की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है या अर्धवृत्ताकार होती है। तो ये भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। तो ये स्टे वायर के बीच में लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना स्ट्रेन इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर है वो भी हाई वोल्टेज की लाइन पर यूज किया जाता है। इस इंसुलेटर का उपयोग अपने लाइन के स्टार्टिंग या अंतिम सिरे पर इसको लगाया जाता है ताकि मोड़ को अपने वायर को आसानी से मोड़ा जा सके। उसके बाद नेक्स्ट आगे अपना सस्पेंशन इंसुलेटर। तो सस्पेंशन इंसुलेटर है, इसको अपने झूला टाइप के इंसुलेटर भी बोला जा सकता है। तो उसके बाद इस इंसुलेटर का उपयोग अपने जो हाई वोल्टेज की जो लाइन होती है, जो 132 केवी या 765 केवी की जो बड़ी लाइन होती है हाई वोल्टेज की, तो उन लाइनों के अंदर इस इंसुलेटर का उपयोग
किया जाता है। और ज़्यादातर आपने जो टावर पोल देखे होंगे उन पे ये लगे होते हैं। तो इसका उपयोग भी क्या है, अपने 11,000, 33,000 या बड़ी इससे 132 या 765 वोल्टेज की बड़ी लाइनों पर किया जाता है। तो ये इनके अंदर जो चकती होती है जो सीरीज के अंदर एक दूसरे से जोड़ी होती है, और इन इंसुलेटर को झूला इंसुलेटर भी बोला जाता है। और इसमें जो चकती की संख्या होती है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। तो जैसे चकती की संख्या बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3 इंटू डिस्क वोल्टेज। तो ये इसका सूत्र होता है जिसमें चकती की संख्या को ज्ञात किया जाता है। उसके बाद एक अपना बीच में रह गया था ये ग्लास इंसुलेटर ना। तो ग्लास इंसुलेटर है, इसका उपयोग अपने पारेषण व वितरण लाइनों के अंदर किया जाता है। पारेषण व वितरण लाइनों के अंदर इस ग्लास इंसुलेटर का यूज किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और टेलीफोन लाइनों में भी इस इंसुलेटर का यूज किया जाता है। उसके बाद आ गया अपना सेकल इंसुलेटर, या इसको इंग्लिश में स्फूल इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। तो इस इंसुलेटर को अपने जो अपनी लाइन है उसको क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस इंसुलेटर को लगाया जा सकता है। यानी कि जो अपना सेकल इंसुलेटर है इसको अपने क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति दोनों स्थिति में इस इंसुलेटर को आसानी से लगा सकते हैं। और ये जो इंसुलेटर है ये हमें लो वोल्टेज की जो लाइनें होती हैं इन पे यूज किया जाता है इसको, और ये लाइन के अंतिम मोड़ पर लगाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, लाइन के अंतिम मोड़ पर लगाए जाते हैं, और लो वोल्टेज लाइन पर इनका यूज किया जाता है, और इनको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों स्थिति में यूज किया जा सकता है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर इंसुलेटर के बारे में चर्चा की है, जिसमें पिन इंसुलेटर, डिस्क हो गया, पोस्ट हो गया, स्टे हो गया, स्ट्रेन हो गया, ग्लास हो गया, सस्पेंशन हो गई, सेकल हो गए। तो इंसुलेटर के बारे में चर्चा की है। अब देखते हैं इंसुलेटर के यानी कि कैसे होने चाहिए उसके बारे में देखते हैं अपने आगे। अपना अच्छे इंसुलेटर के गुण, तो अपने देखे भी इंसुलेटर पढ़े हैं उनके क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए, तो उसके बारे में देख रहे हैं। देखो, एक अच्छे इंसुलेटर का प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो प्रतिरोध क्षमता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है करंट को सहन कर सके, तो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है अच्छे इंसुलेटर में उच्च वायु पारगम्यता होनी चाहिए, क्योंकि हवा से एक अच्छा इंसुलेटर है। तो हवा बहुत अच्छा इंसुलेटर है, यानी कि कुचालक है अपना सबसे अच्छा है। तो इंसुलेटर भी क्या होने चाहिए, अच्छे कुचालक होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अपना एक अच्छे इंसुलेटर का मैकेनिकल स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए, क्योंकि जब बिजली का संचालन उच्च वोल्टेज पर होता है तो हीट उत्पन्न होती है। यानी कि जो अपने इंसुलेटर है उनकी पेरा विद्युतीय सामर्थ्य होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं बिजली से जुड़े होते हैं, सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो उस पर स्पार्किंग से हीट पैदा होती है, तो उसके कारण इनको कोई नुकसान ना हो, इसीलिए इनकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है तो वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है एक अच्छे इंसुलेटर का तप शक्ति उच्च होना चाहिए, यानी कि उसकी जो ताप सहन करने की जो क्षमता है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है एक अच्छे इंसुलेटर तेल या तरल पदार्थ जैसे कि धुआं हो गया, एसिड हो गया, क्षार का प्रतिरोध होना चाहिए। यानी कि जो अच्छे इंसुलेटर है उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कोई तेलीय वस्तु है या कोई धुआं है या कोई एसिड है या क्षार है, इन चीज़ों का इंसुलेटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अपना इंसुलेटर होना चाहिए। तो एक अच्छे इंसुलेटर का वजन भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि कम वजन का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और बढ़िया कुचालक पदार्थ होना चाहिए, धारा का प्रवाह उसके अंदर ना हो। तो इस प्रकार के एक अच्छे इंसुलेटर के गुण हैं।
तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अपने इंसुलेटर के बारे में चर्चा की है और इसी प्रकार ये अपना यूट्यूब चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से संबंधित डेली 5-10 मिनट की शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।